नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भाई टीजीटी पीजीटी के 27,000 पद पर भर्ती विज्ञापन होगा जारी। जल्द ही दोस्तों आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग का ढांचा बदलेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आरक्षण के रोस्टर से तय होगी वरिष्ठता, इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है। इसके अलावा राज्य में अभी फिलहाल CUET लागू नहीं होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद बात करेंगे प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि 50% पद प्रधानाचार्यों के सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। उसका शिक्षकों ने विरोध किया है। और इसके अलावा बेसिक भर्ती में निजी स्कूल के शिक्षक भी शामिल किए जाए, ऐसी डिमांड हो रही है। और वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट की CBI जांच की मांग की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए उठी मांग। दोस्तों ये बात चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की, और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे पद दोस्तों इस समय पर रिक्त चल रहे हैं और आप दोस्तों वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया दोस्तों पोस्ट होती है, वहां पर भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इसकी तैयारी करें तो आप प्रॉपरली दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत लंबे समय से भर्ती आने वाली है। 27,000 पदों पर मांग हुई है। एक बार जरा सा देख लेते हैं। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आवाज उठाई है। ठीक है, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र इसके लिए लामबंद हुए हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को लेकर पत्र लिखकर मांग की है कि चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर तत्काल भर्ती विज्ञापन निकाला जाए। ठीक है, और युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सूबे में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती कर निकालने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में सरकार फिर से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से प्रक्रिया शुरू करे। तो दोस्तों वहां पर 27,000 दोस्तों पद आपको देखने को मिलेंगे और जल्दी ही दोस्तों ये विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी बात चल रही है। चुनाव में आचार संहिता लग गई थी तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अब आपको दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है इस पोस्ट को निकालने को लेकर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, शिक्षा विभाग का ढांचा बदला जाएगा। देखिए काफ़ी समय से शिक्षा विभाग के ढांचा बदलने की मांग की जा रही है। स्पेशली टीचर के द्वारा जो शिक्षक कैडर है दोस्तों, वो चाह रहे हैं कि हमारे 4 कैडर की बजाय केवल 3 कैडर किए जाएं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं PRT, TGT और PGT। तो यहाँ पर आप देखिए इस न्यूज़ को एक बार। सरकार शिक्षा विभाग के ढांचे में बदलाव कर रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा के ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग के लिए 3 निदेशकों से प्रस्ताव मांगे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो शिक्षा विभाग है 3 निदेशालयों में बटा हुआ है। बेसिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के साथ ही अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के लिए अलग निदेशालय हैं। ठीक है, पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग के ढांचे में बदलाव की मांग की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सुझाव हैं। देखिए जैसे शिक्षक कैडर है, तो वर्तमान में क्या होता है भाई, शिक्षा बेसिक होता है, जूनियर होता है, LT होता है, प्रवक्ता, तो 4 कैडर है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल स्कूल की तरफ सिर्फ PRT, TGT और PGT। ठीक है, इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिकारी की संख्या है, इनको भी घटाया जाए। देखिए उत्तराखंड में भाई लगातार क्या हो रहा है, बच्चों की संख्या तो लगातार गिर रही है, लेकिन अफसरों की संख्या क्या है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा दफ्तर घटाने के भी सुझाव है, क्योंकि वेतन विसंगति की समिति है, इनके द्वारा 2018 में शिक्षा विभाग में मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के अलग अलग दफ्तर और दफ्तरों को बंद करने का सुझाव दिया गया। जो वेतन विसंगति की रिपोर्ट थी उनके द्वारा दिया गया था कि भैया जो शिक्षा विभाग में वो मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर बहुत ज़्यादा अफसर और दफ्तर हैं, तो इनको बंद करने का सुझाव दिया गया है। तो हो सकता है कि आगे आपको शिक्षा विभाग के ढांचा में बदलाव देखने को मिले। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है आरक्षण के रोस्टर से ही तय होगी वरिष्ठता। जल निगम की ओर से दाखिल जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति। देखिए आरक्षण के रोस्टर से वरिष्ठता को तय करने का दोस्तों नियम लागू किया जा रहा है। इस पर सबसे पहले अमल किया है जल निगम ने। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जब हम लोगों का सिलेक्शन होता है, मान लेते हैं UKSSC में हम लोग सेलेक्ट हुए, और इसमें जो भी हमारी दोस्तों रैंक होती है, मान लेते हैं किसी बंदे की रैंक 1 आई, मान लेते हैं वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट है तो 894 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है, मान लेते हैं उनका सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन। तो जो दोस्तों रैंकिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ज्येष्ठता होती है। रैंक 1 वाला जो व्यक्ति होता है वो सीनियर कहलाता है, रैंक 2 वाला
जूनियर कहलाता है, उससे थर्ड वाला जूनियर। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन में जो दोस्तों आरक्षण है वो हट चुका है, ठीक है। पहले प्रमोशन में आरक्षण हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब प्रमोशन में आरक्षण हट चुका है। तो अब ये दोस्तों ये एक रोस्टर ले आए हैं, ठीक है, आरक्षण में रोस्टर ले आए हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो पहला पद है दोस्तों वो एससी के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ये रैंकिंग के बंदे हैं, तो पहला पद हमेशा एससी को जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर उसकी रैंक मान लेते हैं, जैसे अभी वीपीडीओ में 894 या चलो जितने भी लोग हैं ये 800 आई थिंक 890 ही 854, चलो 854 मान लेते हैं, ठीक है। तो 854 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मान लेते हैं एससी का बंदा यहाँ पर ये पहला वाला जो बंदा है वो जनरल रैंक का है, और एससी का जो बंदा है मान लेते हैं उसकी 8वीं रैंक है, मान लेते हैं चलो 8वीं रैंक पे एक एससी बंदे का सिलेक्शन हुआ है, तो ये 8वां नहीं होगा, ये पहले में पहुंच जाएगा, और जो पहला बंदा है ये दूसरे में खिसक जाएगा, ठीक है। तो पहला पद दोस्तों एससी को दिया गया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद ये जनरल को है। मतलब ये जनरल के लिए रिजर्व नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। मान लेते हैं कोई एससी का बंदा है वो भी यहाँ पर आ सकता है। फिर 7वां पद है, फिर वो क्या है, रिजर्व है। तो इस तरह का दोस्तों ये रोस्टर यहाँ पर लागू किया गया है। तो यानी कि रैंक एससी की चाहे कोई भी हो, पहली रैंक में एससी का बंदा ही बैठेगा। इस तरह का दोस्तों ये रोस्टर यहाँ पर लागू किया जा रहा है और इसका भारी विरोध किया जा रहा है। देखिए जब पदोन्नति में यहाँ पर देखिए पदोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने का आदेश सभी विभागों के साथ लागू होता है, तो वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार किए जाने का उद्देश्य क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए वरिष्ठता का निर्धारण, ये दीपक जोशी हैं, ये हैं अध्यक्ष हैं जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, ठीक है, ये अभी सचिवालय में है। तो विरासत का जो निर्धारण आरक्षण रोस्टर से लागू करने का कोई नियम नहीं है। इस मामले में सरकार का पुनर्विचार याचिका दायर करने के दबाव बनाया जाएगा। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुरजोर पैरवी करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है कि जैसे कि एक विभाग ने भी जारी कर दिया, तो अन्य विभागों पर भी जल्दी ही ये लागू करने के दबाव बन रहा है, ठीक है। अन्य भागों में बढ़ेगा दबाव। जल निगम में वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार तय होने में अब दूसरे भागों में भी इसका दबाव बढ़ गया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कई बार जो सीनियरिटी होती है, सीनियरिटी का निर्धारण सीधे सीधे आपने जो एग्जाम में जो आपकी रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ना होकर देखिए जो पहला पद है वो एससी के लिए सुरक्षित हो गया, ऐसे ही 7वां पद है वो किसी कैटेगरी के लिए सुरक्षित है, ऐसे से करके नियम बना रखे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्रमोशन में आरक्षण हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा विभाग में मूल तैनाती को छोड़कर दफ्तरों में जमे हैं और अधिकारी और प्रधानाचार्यों की भर्ती में शिक्षकों ने विरोध किया है, सीधी भर्ती में विरोध किया है। देखिए क्यों विरोध किया गया है। देखिए राजकीय शिक्षक संघ टिहरी ने प्रधानाचार्य पदों में सीधी भर्ती करने की मंशा का पुरजोर विरोध किया है। पदाधिकारी ने कहा है यह पदोन्नति का पद है। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल ने कहा कि जिला प्रवक्ता कमल नयन रतूड़ी ने कहा कि अन्य विभागों में पद रिक्त होते ही पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में लंबे इंतजार के बाद भी प्रिंसिपल के रिक्त पदों को नहीं भरा गया है और उन्होंने पूर्व की व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की है, ठीक है। और मतलब कि एक तरह से कई लोग हैं वो तो स्वागत कर रहे हैं इसका कि जो अभी जूनियर टीचर्स हैं वो तो चाह रहे हैं कि भाई हम विभाग में एग्ज़ाम दें और प्रिंसिपल बन जाए, जबकि जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। कई हेडमास्टर हैं जो प्रिंसिपल बनने की राह देख रहे हैं, तो उनको ये दिक्कत हो रही है कि हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारा प्रमोशन तो किया नहीं, ऊपर से ये 50% ये सीधी भर्ती से भरे जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये जो संबद्धता है, अटैचमेंट है, इसका फ़ायदा इस समय पर शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा लोग उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई शिक्षा विभाग में दुर्गम और सुगम का चक्कर रहता है, ठीक है। तो कई जो लोग हैं दुर्गम में उनकी भले ही मूल रूप से तैनाती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुगम में अटैच करवा रखा है। ऐसे ही कई अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने आप को सुगम में लाइक देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी जैसी जगहों पर अटैच करवा रखा है, हालांकि जो उनकी मूल तैनाती है वो कहीं और है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये इसी टाइप की रिपोर्ट है कि ऐसे ही कई अधिकारी हैं या फिर कई सारे लोग तो अपने आप को डाइट में अटैच करवा लेते हैं, कोई SCRT में अपने आप को अटैच करवा के बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली मुख्य खबर है, राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज में बिना प्रवेश परीक्षा के होंगे दाखिले, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर नहीं होगा। देखिए इस समय पर देश में जो केंद्रीय विद्यालय हैं ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपली एक
कॉमन इंट्रेंस टेस्ट रखा गया है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, भले ही आपकी परसेंटेज चाहे कुछ भी हो। पहले परसेंटेज के आधार पर चयन दिया जाता था कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, आपने 12th में कितने मार्क्स लाए, उसके आधार पर चयन दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 60% चाहिए, 70% चाहिए, आप दीजिए एग्ज़ाम, और अगर आप अच्छा निकाल लेते हैं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे जो राज्य के विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर अभी इसमें ये रूल लागू नहीं होगा, इस वर्ष तो नहीं होगा, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंध 119 कॉलेजों में इस साल बिना प्रवेश परीक्षा के ही दाखिले दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार इस साल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उस निर्देश को स्थगित रखा है जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से इस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगली बार से मेरे को तो लगता है कि भाई जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर क्या होगा कि अब CUET आपको देखने को मिलेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही दोस्तों दाखिले अब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों वीडियो वीपीडीओ का भी हाल में ही रिजल्ट जारी किया गया था और रिजल्ट में कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं जिस कारण से बेरोजगार काफ़ी दुखी हैं और इन लोगों ने दोस्तों मांग की है कि इसकी CBI जांच कराई जाए इस रिजल्ट की। अभी हाल में ही UKSSC के सचिव संतोष बड़ोनी ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें काफ़ी कैजुअल तरीके से उन्होंने जवाब दिए कई सारे प्रश्नों के, तो उस कारण से काफ़ी अभ्यर्थी निराश हैं और गुस्से में हैं कि उनको लगता है कि वीडियो वीपीडीओ में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस संबंध में एक लेटर जारी किया है और सभी की मांग की जा रही है। अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ, हाल में वीडियो वीपीडीओ सहित अन्य स्नातक परीक्षाओं में 894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के संबंध में निवेदन है कि विगत 7 अप्रैल 2022 को स्नातक स्तरीय परीक्षा का परिणाम आया जो कि 4-5 दिसंबर 2021 को 3 पालियों में आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में ये कमियाँ देखी, क्या क्या कमियाँ हैं। आयोग ने मान्यवर इन अनियमितताओं के जवाब में आयोग ने 12 अप्रैल 2022 को संवाद 2011 के माध्यम से प्रथम 2 आरोपों के सफाई में ऐसे तर्क दिए जो हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, ठीक है। एक ही परिवार के एक से अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने के संदर्भ में क्या बोला इन्होंने, महोदय मेरिट में 17 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनके माता पिता का नाम समान है लेकिन इनके एक ही परिवार के सदस्य होने की आशंका है। इसलिए हमें बताया कि 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनके घर का पता देखा गया है, 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकियों का घर का पता भिन्न है, जिसके आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाल लिया कि वे एक घर के सदस्य नहीं है, ठीक है। महोदय पहली बार संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार के सदस्यों का पता करने के लिए पिता के अलावा माता का नाम प्रमाणित न करके उनके घर के पते को आधार बनाया जा रहा है, जो कि हास्यास्पद प्रतीत होता है क्योंकि घर का पता तो एक ही परिवार के सदस्यों का अलग अलग हो सकता है ऑब्वियसली। उल्लेखनीय है कि पिछली वीडियो की भर्ती घोटाले में भी आरोपित एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग स्थानों से परीक्षा दी थी। दूसरा क्या कहते हैं, महोदय 36 अभ्यर्थियों को पूर्व सैनिक जनरल ओपन कैटेगरी में चयन, जिसमें 5 पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी में चयन, यहाँ तक कि रैंक 2 मार्क्स 88.1 भी शामिल है। इस परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ा प्रश्न लगाता है क्योंकि इस परीक्षा में प्रश्नों के स्तर बहुत सारे विवादित गलत प्रश्न भी शामिल होने में देखते हुए कई सालों से तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों और इससे पूर्व अन्य परीक्षाओं में मेरिट पर रहे अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में 75 या 80 के ऊपर अंक लाना एक टेढ़ी खीर अथवा नामुमकिन है। महोदय इस आरोप को भी गंभीर न लेते हुए बिना जांच के स्वयं इसकी सफाई के लिए संभावना बता दी। उन्होंने भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र भरते समय गलती से किया होगा, ओके। अतः आयोग ने भी मानता है कि इस परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी में चयन संभव नहीं है। महोदय इसमें बहुत गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं जिनकी उच्च स्तरीय CBI जांच नितांत आवश्यक है, ठीक है। महोदय इस परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो या तो एक ही परिवार से हैं या जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से कोई भी वास्ता नहीं है। इसमें कुछ अभ्यर्थी को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो दंपति भी हैं। महोदय इसमें एक अन्य गड़बड़ी भी सामने आई जो कि अभ्यर्थियों द्वारा विवादित प्रश्नों में तर्कपूर्ण साक्ष्य देने के बावजूद आयोग द्वारा उन प्रश्नों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि अन्य कुछ सही प्रश्नों के उत्तर भी गलत दे दिए गए जो आयोग के विषय विशेषज्ञों में भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो आयोग ने हालांकि प्रश्नों में ऑब्जेक्शन हेतु विंडो खोली है, पर इसकी क्या गारंटी दोबारा वही गलती ना करे। महोदय इस परीक्षा में बहुत बड़ी संभावनाएं बताई गई हैं कि इस परीक्षा में ठीक पूर्व बड़ी संख्या में कुछ अभ्यर्थियों ने पैसे लेकर उनको किसी गंतव्य स्थान पर ले जाकर गोपनीय तरीके से पेपर लीक कराया गया है।
ओके। और महोदय, आपसे निवेदन है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आयोग को घेरने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि पेपर 3 पालियों में होने के कारण इसमें स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पाली में 3-4 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो आयोग की बात सही है। परंतु भविष्य में आप आयोग से यूकेपीएससी की तर्ज पर जैमर के बिना भी एक ही पाली में परीक्षा कराने का आग्रह करें, ताकि भविष्य में परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन ना हो सके। अतः महोदय से निवेदन है, इस परीक्षा में भी ढेर सारी गड़बड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो आप दोस्तों इस लेटर का सार समझ गए होंगे कि वीडियो में कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और इस अनियमितताओं का भारी विरोध किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।